नमस्ते दोस्तों, बहुत दिनों बाद स्वागत है आपको हमारी चैनल रिया की रेसिपी में। बाज़ार के मेवे में मिलावट का डर तो हम सबको रहता है, लेकिन खासकर जब त्यौहार हो या घर पे कोई पूजा हो, तो क्यों ना इस बार बाज़ार की मिलावटी मिठाई को कहे बाय बाय और घर पे बनाए बिल्कुल शुद्ध मलाईदार और हलवाई जैसा लड्डू। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शुद्ध मावा नारियल लड्डू की पूरी रेसिपी या वीडियो। इस वीडियो में हम बाजार के मावा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज हम कढ़ाई में दूध को सुखाकर पहले एकदम फ्रेश मावा बनाएंगे, फिर उससे लड्डू बनाएंगे। यकीन मानिए, घर के बनाए मावे का जो स्वाद और खुशबू होता है ना, उसके आगे मार्केट की महंगी से महंगी मिठाई भी फीकी लगेगी। तो चलिए दूध उबालने से लेकर लड्डू बांधने तक का पूरे मज़ेदार सफ़र शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कढ़ाई में हल्का सा पानी डालना है। पानी डालने के बाद उसमें दूध ऐड करना है। दूध आप कोशिश करें या तो भैंस की दूध हो या फुल क्रीम मिल्क हो, तो इससे हमारा मावा ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप पानी डालिए, पानी में दूध ऐड करिए। दूध मैंने यहाँ 1 लीटर से हल्का ऊपर ही लिया है। उसको आप एक अच्छा सा उबाल आने दें। शुरुआत में हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि यह उफन कर बाहर ना आ जाए। देखिए दूध में बढ़िया उबाल आ गया है। अब हम इसे तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा होकर मावे का रूप ना ले ले। यहाँ पर सबसे बड़ी टिप यही है कि कढ़ाई के किनारों पर जो मलाई जमती जाती है ना, उसे चम्मच से खुरेच कर वापस दूध में ही मिलाते जाए। इससे हमारी मावा एकदम लच्छेदार और मलाईदार बनेगी। जब दूध आधा रह जाए तो गैस की आंच को मीडियम कर दे। घर पे मावा बनाने से थोड़ा सा धैर्य ज़रूर लगता है, लेकिन जब आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा ना, तो आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। बाज़ार में केमिकल वाले मावे से तो यह लाख गुना बेहतर और हेल्दी है। इस तरह से मैं चम्मच की मदद से साइड से सारे मलाई जो जम गए हैं उसको निकाल के वापस से दूध में मिक्स करते जा रही हूँ। उसी तरह आपको भी बीच बीच में आपको चम्मच से खुरीच कर इसके सारे मलाई निकालने हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक नहीं निकालेंगे तो ये साइड में चिपक जाएंगे और ये बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। अब देखिए, अब हमारा दूध आधा हो गया, तो मैंने इसमें येलो कलर मिक्स किया, फूड कलर मैंने मिक्स किया। आप चाहे तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद का। मैं स्पेशली जन्माष्टमी के लिए बना रही हूँ तो मैंने येलो ही चूज़ किया। आप चाहे तो पिंक भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी सुंदर लगेगा। तो मैंने फूड कलर में सेम हल्का सा दूध मिलाया, फिर उसको अच्छे से मिक्स करके मैंने इसमें ऐड कर दिया, ताकि हमारे जो लड्डू है ना एक अच्छे से येलो कलर में बन जाए। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पीला कलर कम लग रहा था, तो मैंने हल्का सा और मिक्स किया। आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे कम लगा, मैंने हल्का सा और मिक्स कर दिया ताकि लड्डू का कलर मुझे बहुत अच्छा लगे। जो लेमन येलो होता है, मुझे उस टाइप का कलर चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कलर उसमें ऐड किया। अब आपको इसको कंटिन्यू चलाते रहना। अब आप इसको मीडियम फ्लेम पे चलाइएगा, क्योंकि अब यहाँ से दूध आपका नीचे चिपकना स्टार्ट होगा। आप इसको कंटिन्यू चलाते रहिए और साथ ही साथ आप इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे करिएगा, कि अगर आप कंटिन्यू चलाएंगे तो इससे आपका नीचे लगेगा भी नहीं और ये जल्दी से हमारा मावा बन के तैयार हो जाएगा। मैंने चम्मच की हेल्प से कंटिन्यू साइड से इसको निकालते जा रही हूँ, ताकि मेरा मावा वेस्ट ना हो, सूखे नहीं। इस तरह से आपको भी चलाना है और तब तक चलाना है जब तक ये फुल आपको मावा बन के तैयार ना हो जाए। अब जब इसका दूध आपका बिल्कुल सूख जाएगा ना, तो ये चटकना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हाथ पे आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। इसी स्टेज पे मैं चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी मैंने कम ऐड किया, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये दूध सुखा के मावा बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, तो आप बाज़ार में जो मावे मिलते हैं ना, वो भी लाके बना सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि अगर आप स्वीट वाला मावा लेके आ रहे हैं ना, जिसमें चीनी पहले से ऐड होता है, तो उसमें चीनी ना मिलाएं। अगर आप नॉर्मल मावा लेके आ रहे हैं तो उसको हल्का सा घी डाल के, मावा को डाल के आप हल्का सा भूंज लें और फिर उसको इसी प्रोसेस से बनाएं जिस प्रोसेस से मैं बना रही हूँ। बस यहाँ पे फ़र्क इतना होगा कि मैंने दूध से मावा बनाया और आप बाहर वाले मार्केट से भी मावा लाके घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा दूध ना चटकना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने फ्लेम को मीडियम से लो पे कर दिया था। ध्यान रखना है कि अब आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो रखना है,
क्योंकि अगर आप हाई पे रखेंगे तो अब ये नीचे से चिपक भी जाएगा। अगर आप कंटिन्यू चला रहे हैं फिर भी आपका नीचे से चिपकेगा और चटकेगा बहुत ज़्यादा, जिससे हाथ पे भी लगेगा। तो यहाँ पे आपको एकदम लो फ्लेम पे बनाना है। लो फ्लेम पे करने के बाद आप इसको यहाँ पे बिल्कुल कंटिन्यू चलाना है, छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं, वरना आपका सारा मेहनत ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको सुखाना है। मावा हमारा अभी बना नहीं है, अभी 5 मिनट में ये बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इस स्टेज पे बस 5 मिनट और लगेगा। बस लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको बनाते रहिए। जिस तरह से मैंने बनाया है ना, उससे थोड़ा टाइम घर पे मावा निकालने में लगेगा, लेकिन यकीन मानिए जब मैंने इसको खाया था इसका टेस्ट बाज़ार वाले मिठाई से बहुत अच्छा था। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये मावा हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो गया? तो जब आपका मावा बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा ना, तो वो कढ़ाई पे जैसे ये हमारा अभी चिपका हुआ है, ये आपका चिपकेगा नहीं, एकदम बिल्कुल अलग हो जाएगा, कढ़ाई को एकदम ये छोड़ देगा नीचे से। तो जब आपका ये बनकर तैयार हो जाता है ना, नीचे अभी जितने भी लगे हुए हैं बिल्कुल बन के तैयार हो जाएंगे इस तरह से, और एकदम आपका डो की फॉर्म में हो जाता है। तब आप समझ जाइएगा कि मावा आपका बन के तैयार हो गया। बस इस लास्ट स्टेज में आपको क्या करना है कि ध्यान रखना है कि हमें लड्डू बनाना। तो लड्डू बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपका सूखा हुआ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी आपको इसे नहीं सुखाना है कि लड्डू बांधने में दिक्कत आए। बस इस स्टेज पे आपको गैस बंद कर देना है और 1 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये आपका ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, तब आप इसको एक प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। और जितने भी साइड में है ना, उसको आप चम्मच से निकालिएगा गरम में, तो आपका निकल भी जाएगा और आपका कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। तो मैंने क्या किया कि सारे मावा को निकाल के मैंने एक प्लेट में सबसे पहले ट्रांसफ़र कर लिया। और ट्रांसफ़र होने के बाद मैंने बस कुछ सेकंड के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ा था, क्योंकि गरम में लड्डू को बनाना बहुत मुश्किल है। तो जब तक ये हमारा ठंडा हो रहा था, तब तक मैंने क्या किया कि साइड बाय साइड लड्डू बनाने के लिए प्रिपरेशन कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर है तो ये नारियल का लड्डू, लेकिन नारियल है कहाँ, वो मैं आपके आगे के वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले क्या करना है कि मावा हमारा ठंडा हो जाए, उससे पहले आपको इसको एक अच्छे से मिक्स कर लेना, और एक जैसे हम लोग आटा बनाते हैं ना, वैसे बना के इसको साइड में रख लेना है। आप चाहे तो अलग से आप नारियल का जो बुरादा आता है ना, उसको आप रोस्ट भी करके इसमें ऐड करके बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल अलग तरीके से बनाया है। तो ये अब हमारा डो बन के बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं नारियल के बुरादे का इस्तेमाल कहाँ करूँ। तो मैंने क्या किया ना, एक प्लेट में नारियल का जो बुरादा आता है ना, जो पैकेट में आसानी से मार्केट में जो मिल जाते हैं, वो मैंने लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि मुझे कम क्वांटिटी में ही चाहिए था। और फिर मैंने हल्का सा घी लगाया है अपने हाथ में, ताकि ये जो हम लड्डू बनाएंगे ना, ये आपके हाथ में बहुत चिपकेंगे। तो आप एकदम हल्का सा घी लगाइएगा, वरना पूरा घी का टेस्ट आपके लड्डू में चला जाएगा। उसके बाद आपको जिस साइज़ में, जिस शेप में चाहिए, उस तरह के आप इसके गोल बना सकते हैं, लंबे में बना सकते हैं, जैसा चाहे आप वैसा बना सकते हैं। स्क्वायर में आप चाहे तो इसको बॉक्स में सेट करके भी बना सकते हैं, जिस शेप में चाहिए आप उसको वैसा बना सकते हैं। फिर मैंने इसके छोटे बॉल्स बनाए। उसके बाद मैंने इसको जो नारियल का जो बुरादा था उसमें कोटिंग किया, और ये कोटिंग करने के बाद सच में बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। ऐसा लग रहा था कि अभी मैंने मार्केट से बाहर से ख़रीद के लेके आई हूँ। तो इस तरह से मैंने सारे बॉल्स बना लिए, और साथ ही साथ मैंने नारियल को इस ऊपर से कोट कर लिया। अगर आप यहाँ पे नारियल को रोस्ट करके आप मिला रहे हैं मावा में, तो बाद में भी आप नारियल का कोटिंग इस तरह से ऊपर से कर सकते हैं, ताकि ये देखने में भी बहुत सुंदर लगे और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा आपको। तो लीजिए दोस्तों, हमारे घर में शुद्ध मावा से बनाई गई मलाईदार नारियल लड्डू बिल्कुल बन के तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी और मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।